ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਇਹ ਜੇ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਕਰਤਾਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਔਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀ लाबी एजेंट। तो दोस्तों, अमरीकी रजीम चेंज करने के बाद जो फ़ौज है ना, जो आलाकार बनी थी, उसने नवाज शरीफ को लेके आए ताकि उसको इक़्तिदार दिया जाए, उस चोर और डाकू को। जब वो भी नाकाम हो गया तो अब जो है ना फ़ौज ही है वो खुद अब मैदान में आ गई है इमरान खान के मुकाबले पर। जब देखा कि वो कुछ नहीं बिगाड़ सका नवाज शरीफ जो है ना, तो अब DG ISI और ये जो आसम मनीर है आर्मी चीफ, इसने अब मुहिम मतलब शुरू कर दी है। आपको पता ही है, मुहिम शुरू कर दी है इमरान खान के ख़िलाफ़ और खुल के सामने आ गए हैं और बोलना शुरू कर दिया। भाई आप एक देखें, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके नीचे एक सेक्रेटरी दिफा होता है या वजारत दफा होती है, उसके नीचे सेक्रेटरी दफा होता है, उसके नीचे फिर ये आर्मी चीफ होता है। एक 22वें ग्रेड का अफसर है जो कह रहा है कि हम जब चाहें हुकूमत ख़त्म कर सकते हैं, हमें पता है कि हमने क्या करना क्या नहीं करना। मतलब वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है, जो पूरे मुल्क की बागडोर जिसके हाथ में है। लेकिन एक 22वें ग्रेड के अफसर जो है ना, वो कह रहा है कि मैंने जो कुछ करना है। बेसिकली ये जो आर्मी चीफ है, अब मैं खुल के बात कर रहा हूँ, ये दो शिफ्टें लगाते हैं। एक टर्म पूरी करते हैं, फिर दूसरी करते हैं, फिर भी इनका दिल नहीं मतलब भरता, फिर तीसरी लेने की भी कोशिश करते हैं। और वज़ीर में आपको पता है कोई भी वज़ीर आज तक जो है ना वो कर नहीं सका अपनी टर्म पूरी। तो कहते ये हैं कि वज़ीर आज़म जो है ना वो मुल्क तोड़ रहा होता है। और पतलूने आप छोड़ के आए थे बांग्लादेश में, 90,000 पतलूने इमरान खान ही छोड़ के आया था, ना बेनज़ीर छोड़ के आई थी, वो आप छोड़ के आए थे। तो फिर 2 लाख किसने किया था उस मुल्क को? इसी तरह जो मतलब ये जितने भी वज़ीर आज़म आती हैं, इनकी किसी को टर्म पूरी नहीं करने देते। होता बेसिकली ये है कि इन्होंने पूरे मुल्क को ना, पूरे मुल्क इस आर्मी ने अपनी अमेरिका के हाथ में बेच दिया हुआ है। जो अमेरिका चाहता है वही ये करती हैं। उसकी एक चेन है उसकी, जिसका ये हिस्सा बन जाते हैं। किसको नहीं पता, बच्चे को पता है कि जब ये जाते हैं अमेरिका में कोर्स करने के लिए, आपको पता है कि ये अमेरिका में 6 महीने का या 4 महीने का या 3 महीने का कोर्स होता है, वो इन्होंने करना होता है। गाहे बगाहे वो करने जाते हैं, वहाँ से कोर्स करके जब आते हैं तो फिर इनकी वो प्रमोशन होती है। ठीक है, जब ये कोर्स करने जाते हैं ना, तो अमेरिका को पता है इनका सारा, वो खुद तो नहीं, लेकिन उन्होंने एक तरीकाकार बनाया हुआ। वो जब कोर्स करने जाते हैं तो ज़ाहिर उनको अकामोडेशन भी इनको मिलती है, वहाँ पे सहूलतें सारी मिलती हैं। अकामोडेशन के साथ साथ वो लड़कियाँ जो होती हैं ना, खूबसूरत तरीन अमेरिकन लड़कियाँ, वो इनका घेरा डाल लेती हैं। और जब रिलेशन बनाती हैं तो फिर वो इनकी वीडियो बना लेती है। वो वीडियो सीरीज CIA पहुँच जाती हैं, वहाँ से फिर इनको ये ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। कोई एक जनरल बता दें जो अपनी ट्रेनिंग के लिए अमेरिका ना गया हो और बाद में आर्मी चीफ ना बना हो, तो इसलिए ये अमेरिका के पिट्ठू होते हैं। अमेरिका इनको उसी वक्त 10 साल पहले इनको अपने हाथ में कर लेता है, फिर वो जो अमेरिका चाहता है ना वही ये करते हैं, और वही आजकल ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है असल वजह। ये है पाकिस्तान की, बांग्लादेश है हमारे साथ ही बना ना, वहाँ कोई ऐसा चक्कर नहीं, कहाँ का कहाँ पहुँच गया, इंडिया कहाँ का कहाँ पहुँच गया। और हमारे ये फौजी हमें लेके बैठ गए यार, बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने पाकिस्तान का। अपनी हुकूमत 2 टर्में 3 टर्में लेके और बेड़ा गर्क पाकिस्तान का कर दिया। बहरहाल ये मेरी आखिरी वीडियो, क्योंकि मैंने सोचा कि आप भी इस तरह की वीडियो पसंद नहीं करते, तो हम भी अपनी जान में ख़तरे में क्यों डालें। क्योंकि मैंने देखा कि पहले मेरे 500,000 व्यू आते थे, अब सिर्फ 200-300 व्यू आते थे। तो इसका मतलब आप लोग ये पसंद नहीं करते। तो मैं अब ये आखिरी वीडियो, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं और कंटेंट किया करूँगा, मज़ाहिया वगैरह ये नहीं बनाया करूँगा।